Good morning, students. Let's start with revision of chapter number 8, decimals. So write down first question. First question is, what should be added to, what should be added to 9.106 to get 14? This is the sum. और लास्ट टाइम ये मैंने पेपर में सम डाला था, बड़े बच्चों ने सो मैनी डायरेक्ट माइनस कर किया हुआ था. डायरेक्ट माइनस, यू ऑल्सो ना? हाँ, डायरेक्ट माइनस. हाँ, फिर मैंने कमेंट भी लिखा था ना. हाँ, आपने किया था, लक्ष्य ने भी डायरेक्ट किया था, एक और दो बच्चे थे. हाँ, बहुत बच्चों ने डायरेक्ट माइनस कर दिया था. बेटा ऐसे नहीं मार्क्स मिलेंगे. ओके, द करेक्ट वे इज, द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड. आप डायरेक्ट माइनस करते थे, छोटी क्लासेस में आपको बोला जाता था बस ऐसा क्वेश्चन आएगा माइनस कर देना, बट अब नहीं, आप बेटा ऐसे करोगे. सॉल्व द सम विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. व्हाट शुड बी एडेड. तो सबसे पहले लेट अस सपोज समथिंग. क्या? लेट एक्स बी एडेड. सो सॉल्व लाइक दिस. लेट एक्स बी एडेड. राइट लाइक दिस. हाँ, नाउ एल्जेब्रा 5th में भी आ गया था. मैं तो हाँ, इतनी डिटेल में नहीं. लेट एक्स बी एडेड. ओके, नाउ इक्वेशन में करो. हमने इक्वेशन का भी कर लिया एल्जेब्रा में ना. नाउ एक्स प्लस 9.106 टू गेट मीन्स इज इक्वल टू 14 लाइक दिस. very much compulsory to write this thing. Let x be added. X plus then 9.106 is equal to 14. Mitati, what is the next step? 14 को रिप्लेस नहीं करेंगे. 9.106 will shift from left hand side to the right hand side. No, रिप्लेस नहीं बेटा. रिप्लेस का मतलब पता है क्या होता है? हटा देना. हटाएंगे नहीं यहाँ पे हम किसी को भी, शिफ्टिंग करेंगे. किसकी शिफ्टिंग करेंगे? एक्स के पार्टनर की. ये प्लस में है. आफ्टर शिफ्टिंग दिस प्लस विल चेंज टू माइनस. रिप्लेस नहीं बोलना. रिप्लेस का मतलब होता है भी वहां से उसको हटा ही दो, कुछ और ले आओ. हमने इसको रिप्लेस नहीं करना, शिफ्ट करना है. ओके, सिट डाउन. नाउ एक्स इज इक्वल टू, write like this, after shifting 14 minus 9.106. No decimal in 14. Khushi, stand up. How can we write 14 in terms of decimal? Very good. Rest of the students, write down in the chat box. This is 14. How can you write this 14 in terms of decimal? Solve. Very good. So you will write 14.0, then 9.106, 3 zeros. Tell me the result. What is the result, Harman? 4.894. Let's check. Very good. So x is equal to 4.894. This is not 894. On the right hand side of decimal, you will not use Indian system of numeration. What is the name of this number? अगर आपसे कोई पूछे what is the name, then you will say 4.894. In the end, write down the result. Result is equal to, what should be added? So either write added number or write required number, your wish. Write anything. So you will write required number. Required number is equal to 4.894.
Students, as your exams are online now, so you have to mention this subtraction in fear. ये नहीं है अभी इसको सॉल्व किया, ये लिख दिया, ये इसका कुछ अता पता ही नहीं है. ये माइनस मुझे फेयर में दिखेगा तो मार्क्स मिलेंगे, अगर ये माइनस मुझे फेयर में नहीं दिखेगा तो आई विल गिव ओनली 1 मार्क्स. मैंने इसका कंप्लीट 1 मार्क्स, अगर ये 2 मार्क्स में है या 3 मार्क्स में है तो इसका कंप्लीट 1.5 मार्क्स कट हो जाएगा अगर आपने ये चीज नहीं करनी तो. हाँ जी, हाँ जी. सो आपके एग्जाम्स ऑनलाइन है. शो ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इन फेयर, नॉट इन रफ. Now write down next question. Next question is solve (5.2) minus 3.2 minus 1.8. Yes, Arman. Very good. Apply the BODMAS rule. According to BODMAS, first of all, we will solve what? Bracket. So first of all, in the step number 1, what is your step 1? In the step number 1, 3.2 minus 1.8, like this. 1.4. This is your first step. According to the BODMAS, first of all, we will solve the bracket. So 3.2 minus 1.8. Now step number 2. Again 5.2 minus the result of this. What is the result of this? The result of this is 1.4. So 5.2 minus 1.4. 3.8. So in the result, you will write 3.8. Very much compulsory to write result. हाँ जी, नहीं लिख सकते. मैथ्स में मैंने कितनी बार बोला है, सोल्यूशन होते हैं या रिजल्ट होते हैं. आंसर, आंसर का मतलब होता है वर्डिंग में कुछ लिखना. जैसे आप इंग्लिश के आंसर लिखते हो, साइंस के आंसर लिखते हो, मैथ्स में हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं. ठीक है, लिख सकते हैं जो मर्जी लिखो, बट वो ना करेक्ट नहीं है. करेक्ट इज ईदर राइट सोल्यूशन. जब भी स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में सोल्यूशन लिखो. इधर सोल्यूशन मीन्स हम इसको सॉर्ट आउट करने लगे, बिकॉज मैथ्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं होते. मैथ्स के जो सम्स है उनको क्वेश्चन आंसर नहीं बोलते, प्रॉब्लम्स बोलते हैं. ओके, so prefer to write solution and result in the end. Now write down next. Next question is ये मैं फर्स्ट टाइम करा रही हूँ क्वेश्चन, जो अब कराने लगी हूँ, पहले नहीं मैंने करवाया हुआ. ठीक है, राइट डाउन. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. पहले हमने सिर्फ एडेड तक ही किया था, बिकॉज अब हमने अलजबरा भी कर लिया है तो हम ये इजिली कर सकते हैं. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. Now the sum is based on subtraction. What should be subtracted from 50 to get 20.3? Let's start. Tell me, how can we solve this sum? Note down this question. All the students, note down this question. What should be
subtracted from 50 to get 20.3. In the previous sum हमने क्या लिखा था? Let x be added. In this question you will write let x be subtracted. In place of addition you will write subtracted. So let x be subtracted. Okay. Now what is equation? Tell me. What should be subtracted from 50? Yes. So 50 minus x is equal to 20.3. 50 minus x is equal to 20.3. Now tell me, what is the next step, Rajaryan? किसको शिफ्ट करेंगे? वेरी गुड, एक्स के पार्टनर को. किसको शिफ्ट करेंगे? एक्स के पार्टनर को. नाउ टेल मी, व्हाट इज द साइन ऑफ 50? आपको पता है हमेशा नंबर का साइन नंबर के आगे होता है. 50 के आगे कुछ नहीं है. इट मीन्स द साइन ऑफ प्लस. करो इसको शिफ्ट. 50 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस. सो यू विल राइट हियर. नाउ टेल मी, अब यहां पे मैं x लिखूं या माइनस x लिखूं? क्यों? जिसको निकालते उसको हमेशा पॉजिटिव रखते हैं. अब तो हमने इंटीजर भी कर लिया, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें क्या लेना देना. वो तो तब रखते हैं 5th क्लास तक जब तक हमें इंटीजर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता. अब तो हमने इंटीजर भी कर लिया. नाउ लिसन, ये जैसे है वैसे ही रहेगा. ये माइनस एक्स है ना, इसको माइनस एक्स ही लिखोगे. 50 को उधर शिफ्ट कर दोगे. सो 20.3 minus 50. Now apply the concept of integers. This is plus. Positive family, negative family, different family. We will get the result by subtraction. So 50, 20.3, 29.7. Yes, 29.7. Harman, plus 29.7 या minus 29.7? Yes, Jyotin, stand up. Plus 29.7 या minus 29.7? Sahib Preet. Very good, very good. Minus ही आना है. Plus minus minus, but the sign of bigger. Bigger number is 50. In front of 50 we have minus sign. So in the result you will write minus 29.7. Now Harman, look here better. हाँ, minus minus cut. Minus on the left hand side, minus on the right hand side, minus minus cut. So x is equal to 29.7. Apply the concept of algebra and apply the concept of integers. Okay, one more time I am going to explain. The question is, what should be subtracted from 50? From 50 means 50 में से क्या माइनस करें? 50 में से. तो हमने 50 में से किसको माइनस किया? x को. हमें रिजल्ट में क्या मिला? 20.3. To find out the value of this x, you will shift the partner to the right hand side. This is plus 50 and plus 50 will change to minus 50. Now apply the concept of integers. This is positive number, this is negative number,
different nature means we will get the result by subtraction. Okay, yes. उसको उधर कर दे, तो यही बात है. ओके, नाउ वो भी सही. हाँ हाँ वो भी सही है, पर ये भी इतना करना नहीं पड़ा क्योंकि अब हमें ये माइनस कर रहे हैं हम, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है माइनस को माइनस से कट करने का. ओके, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 40.5 टू गेट 36.4? दिस इज द क्वेश्चन. What should be subtracted? What should be subtracted from 40.5 to get 36.4? बेटा जब आपको कॉन्सेप्ट्स आ गए ना अलजेब्रा के, इंटीजर्स के, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने क्रैमिंग की है फिर नहीं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो चाहे प्लस का सम आए चाहे माइनस का सम आए कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. अगर रट्टे लगाए हुए हैं फिर नहीं, फिर तो मैं पेपर में कभी भी, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मेरा पेपर कभी भी मोस्टली सेम नहीं होता, मेरे डिजिट्स हमेशा डिफरेंट होते हैं. तो याद करो करने की तो आपको सोचना भी मत भी हम याद करके पर्टिकुलर चले जाए और पेपर में वही आ जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ अगेन द क्वेश्चन इज what should be subtract, same question है बेटा, what should be subtracted from 40.5? So students write down what is the first step. Write down in the chat box what is the first step. Write down your response in the chat box. Solve, start solving your sum. Very good Gaurish. Let x is to be subtracted. Okay, so let x to be subtracted. x को सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम का मतलब किस में से, किस में से, 40.5 में से. नाउ 40.5 माइनस x is equal to 36.4. Now, what is the next step? Harmeet, what is the next step? What is yes ma'am. What is the next step? Ma'am, we will shift 40.5 to right hand side. What is the sign of 36 the x. What is the sign of plus? Very good, plus. In front of 40.5 we have plus. Okay, अच्छा अब यहाँ पे आप डबल शिफ्टिंग भी कर सकते हो ऑन द स्पॉट. एक तो मैंने पहले मेथड करवा दिया, एक ऑन द स्पॉट डबल शिफ्टिंग भी कर सकते हो लाइक दिस. एक्स नेगेटिव है, एक्स को उधर ले जाओ प्लस बना दो, फिर आपको इंटीजर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा. डबल शिफ्टिंग का क्या बेनिफिट है, फिर इंटीजर वो प्लस माइनस नहीं देखना पड़ेगा आपको. यहाँ पे पहले शिफ्टिंग कर दो, 40.5 माइनस 36.4 इज इक्वल टू एक्स. मैंने इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी. एक्स को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, 36.4 को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया. जैसे मर्जी कर सकते हो. इसमें बस ये है भी लास्ट में वो माइनस से माइनस कट आपको नहीं करना पड़ेगा. तो अप्लाई एनी मेथड, आपकी मर्जी है. मैंने दोनों समझा दिए आपको. चाहे तो शिफ्टिंग कर लो पहले. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. इसकी शिफ्टिंग करके यू विल अप्लाई. आप आ रही है? यस मैम. इससे पहले तो मैं कुछ बोली ही नहीं, मैं तो 1 मिनट के लिए चुप ही. नाउ 36.4
ये मैंने इंटरचेंज कर दी इसकी प्लेसेस, इंटरचेंज करके 36.4 उधर माइनस हो गया, x इधर आके क्या हो गया प्लस, इससे आपका 1 स्टेप कट हो गया, वो माइनस से माइनस कट करने वाला। यहाँ पे आपका डायरेक्ट ही रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव, डायरेक्ट ही पॉजिटिव आ जाएगा। 40.5 माइनस 36.4, सॉरी, so 4.1. So you will write x is equal to 4.1. Result, required number is equal to 4.1. So like this we will solve the sum. If the question is what should be added, then you will put here plus x. If the sum is what should be subtracted from, then this minus. After that shifting, अपनी मर्जी से shifting कर लेना जैसे आपको easy लगेगा. Write the next question. Convert हाँ उसकी वर्डिंग और आएगी बी 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम विच नंबर टू गेट 70. उसकी वर्डिंग फिर ऐसे बनेगी ना, 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम विच नंबर, भी 50 को किसमें से माइनस करें, तो फिर x माइनस 50. ओके, कन्वर्ट 8 किलोमीटर, sorry, not kilometer, meter. Yes, the question is convert 8 meter to kilometer. इतनी शांति क्यों होगी, कोई बोल ही नहीं रहा, कैसे करना है? वेरी गुड, वेल डन. और अगर आपको ये रिलेशन डायरेक्ट बेटा रिकॉल नहीं है, यू कैन यूज वो जो मैंने टेबल कराया था, किंग हेनरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच. किलोमीटर जरूरी नहीं है ये रिलेशन, कभी कभी भूल भी जाता है हमें, अगर भूल गया तो नो इश्यू, उतना टेबल लिखो. ओके, सो यू विल राइट किंग मीन्स किलोमीटर, हेनरी मीन्स हेक्टोमीटर, डाइड मीन्स डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. दिस इज द टेबल. अगर आपको रिलेशन नहीं याद है तो अपना ये टेबल लिखो फेयर में टेबल, किंग हेनरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच. और ये भी मैंने आपको बताया था अल्फाबेटिकली DA. कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है भी डेसी पहले आना है कि डेका पहले आना है. अल्फाबेटिकली DA पहले आएगा, डेका DA. ओके, डेकामीटर मीटर. नाउ दिस इज मीटर, इट मीन्स यू आर हियर. दिस इज मीटर ना, इट मीन्स आप यहाँ पे हो और आपने जाना कहाँ पे है, किलोमीटर पे. अपनी मूवमेंट चेक करो. सो 1 2 3, मैं नहीं ये छोटा बड़ा छोटा समझाती, ये नहीं, सभी को नहीं समझ आता ये तो जिसका रट्टा बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, क्रैमिंग, वो याद रख लेगा, छोटे से बड़ा बड़े से छोटा. जो बेचारा कोई एवरेज स्टूडेंट है उसको छोटे से बड़ा बड़े से छोटा, उसने मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देना, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देना है. तो बेटर है लॉजिक लगाओ, जो मैथ्स का लॉजिक है. मैथ्स में लेफ्ट हैंड साइड हमेशा स्मॉलर होती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स. ओके, और स्मॉलर हमें कैसे मिलता है, डिवाइड करके. सो दैट्स व्हाई दिस इज मीटर. आप यहाँ पे हो, आपने अप्रोच किसको करना है, किलोमीटर को. सो आपकी जो मूवमेंट हो रही है किस साइड पे हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड. ये मूवमेंट, ये नंबर लाइन पे ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड
साइड. ओके, अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो राइट हैंड साइड है, आपने ऐसे देखना है. ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स डिवीजन अकॉर्डिंग टू द जम्प्स. So how many jumps? 3 jumps. It means 8 divided by 1, 2, 3 and you will write here kilometer. अगर तो आपको रिलेशन याद है तो राइट डाउन द रिलेशन. ओके, अगर नहीं याद है तो यू कैन यूज दिस टेबल. नाउ no need of cancellation here, no need, as we have zeros in the denominator, so we will apply the shortcut method. इसकी कैंसलेशन भी हो जाएगी. बहुत बच्चे कर भी देंगे, करते भी हैं, पर बाद में उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर टाइम वेस्ट होगा. So whenever you will observe zeros in the denominator, apply the shortcut method. 3 zeros means we have 3 decimal places. ये सारा 4th 5th का कॉन्सेप्ट है. 3 zeros in the denominator means we have 3 decimal places. So 8, 1, 2 like this. 1, 2, 3. Then put the decimal and you will write here kilometer. Like this you will solve the sum. क्योंकि अभी तो बेटा आपको सिर्फ मीटर किलोमीटर है, सेंटीमीटर तो आप कर लेते हो. कभी कभी हायर क्लासेस में आपको यहां से यहां तक कन्वर्जन आएगी, हेक्टोमीटर टू सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर टू डेसीमीटर. तब आपको ये टेबल की रिक्वायरमेंट ही पढ़नी है. इतने रिलेशन याद नहीं कर सकते आप. तो मैं बोल तो रही हूँ, कर सकते हो. कौन? अब हाँ, अभी ये बोलेगा मैडम डिवाइड करने के टाइम पे ना अंतर किसको रखना है. शाबाश. हाँ, तो कहां से पूरा डिवाइड हो जाएगा करना? ड्यूरिंग डिवीजन. ये आप नहीं करते, सारी करते हैं ऐसा. वो 5th क्लास वाले भी, उनसे पूछो ड्यूरिंग डिवीजन. हाँ जी बेटा, इनसाइड कौन सा नंबर लिखना है? मैम जो बड़ा है. ऐसे नहीं होता. ऑलवेज राइट न्यूमरेटर, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्वर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैं कन्वर्जन इसलिए करा रही हूं क्योंकि अगर आपको कन्वर्जन आ गई तो आपके वो जो स्टेटमेंट वाले सम्स है, टीना बॉट दिस मच ऑफ क्लोथ, वो आपके वेरी इजीली हो जाएंगे. नाउ राइट डाउन. कन्वर्ट 8 सेंटीमीटर टू मीटर. Yes. Devang, you have any doubt? No, ma'am, just for answer. For solution, not for answer. Okay. Now tell me, how can we solve this sum? Okay, ma'am. Yes. How can we solve this sum? First, we will write the relation. First, we will write 1 centimeter is equal to what? relation. हाँ, क्या relation है? 1 centimeter is equal to what? 1 over 100. 1 over 100 Yes. centimeter. As we know, 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1 centimeter is equal to 1 over 100 meter. Or according to the table, you can also check this from the table. Kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter. This is centimeter. It means you are here. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ भी डिवाइड क्यों हुआ. आपको पता होना चाहिए, कल को कोई आप में से टीचर बनेगा तो एक्सप्लेनेशन देनी है आपने भी स्टूडेंट्स को. कोई ना कोई तो बनेगा ही, टीचर है ना. तो सेंटीमीटर मैं कोई ना कोई कह रही हूँ, जरूरी तो नहीं मैंने पर्टिकुलर तेरा नाम लिया है.
इसने कमेंटिंग जरूर करनी होती है। मैंने पहले ही बोला कोई ना कोई, कितने स्टूडेंट्स हैं। नाउ दिस इज सेंटीमीटर। ओके, अब आपसे कोई पूछे हाँ जी सर बताओ मुझे डिवाइड क्यों हुआ, क्या बोलेगा? छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, इसलिए डिवाइड हुआ। आपको बेटा बताने के लिए लॉजिक होना चाहिए। सेंटीमीटर मीन्स यू आर हियर एंड आपने जाना कहां पे है? मीटर पे। यस, मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट्स व्हाई डिवीजन। सो 8/100 meter. After division, you will write meter, not centimeter. Sahib Preet, you will prefer here cancellation or direct method? Direct method. Because अगर आपने cancellation की तो फिर let us suppose आपने इसकी cancellation कर दी, okay? क्या आएगा? 4/50, 2/25. फिर हरमन इसको डिवाइड करके लिखेगा 12.5, है ना? हाँ, अब पता लग गया ना नहीं आना। नाउ 2.5, हाँ फिर आपको ये डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो तभी मैं कह रही हूं whenever you will observe 100 in zeros, whenever you will observe zeros in the denominator, डायरेक्ट अप्लाई द शॉर्टकट मेथड। कितने जीरोस हैं? 2। तो 2 डिजिट्स के बाद में आपने क्या लगा देना है? डेसिमल। 1 डिजिट इज प्रेजेंट, सेकंड को कंप्लीट करने के लिए 0 लिखोगे, 0.0 मीटर, लाइक दिस। अगर कैंसलेशन की, आफ्टर कैंसलेशन यू विल गेट 2/25, फिर आपको प्रॉपर उसको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। ओके, so whenever you will observe zeros in the denominator, avoid cancellation and try to use the shortcut method. Write down one more question. Solve solve 25.65. 25.65, कोई बोला नहीं, सब सो रहे हैं। यस, तभी मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूं, आराम से लिखी जा रहे हैं। अर्शिया को फिर भी याद आ गया भी नहीं कुछ बोलना है, मैडम बार बार कुछ बोल रहे हैं। सो दिस इज 25.65, not 65, plus 13.64 minus 2.47. Yes. What is the first step? यहां तो कोई ब्रैकेट नहीं है। हाँ जी समृद्धि, हाउ कैन वी सॉल्व दिस सम? ब्रैकेट होती है तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। हाउ कैन वी सॉल्व दिस सम? यस, सीक्वेंस में। और वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे पहले माइनस भी होता ना तब भी चाहे माइनस कर लो, क्योंकि प्लस और माइनस में बॉड मास इतना मैटर नहीं करता। प्लस और माइनस में बॉड मास का रूल इतना मैटर नहीं करता। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, ब्रैकेट में वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व दिस सम, फाइंड बाय योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड, then from this result subtract 2.47.